वेलकम गाइस, दिस इज द 6th पार्ट ऑफ द फ्रेजल वर्क और बाकी पांचों पार्ट के आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए बाबू, सबसे पहले आज का गो बैक टू रिटर्न। आई हैव टू गो बैक टू माई कंट्री नेक्स्ट वीक, मतलब मुझे अपने देश को लौटना है अगले सप्ताह। तो गो बैक टू रिटर्न। देखिए बाबू, गो बैक ना एक और होता है आपका, जैसे गेट बैक। गेट बैक भी होता है लौटना ही, बट एक चीज क्या है, आप गो बैक की जगह गेट बैक तो लिख सकते हैं, बट गेट बैक की जगह गो बैक नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं, सिर्फ लौटना होगा तब आप लिख सकते हैं गो बैक। बट अगर क्योंकि गेट बैक मतलब भी होता है, गेट बैक मतलब ये भी हो सकता है कि पुनः प्राप्त होना, कोई भी चीज वस्तु खोकर मुझे पुनः प्राप्त हो गया, तो उसके लिए भी गेट बैक का उपयोग होता है। बट गो बैक का ओनली मतलब टू रिटर्न, तो लौटने के लिए जनरली हम लोग गो बैक का इस्तेमाल ही करते हैं। तो आई हैव टू गो बैक माई कंट्री टू माई कंट्री नेक्स्ट वीक। अगला आपका गो टू राइज, ऊपर उठना या बढ़ना। गो अप मतलब कि ऊपर उठना या फिर बढ़ना। द प्राइजेस ऑफ एवरीथिंग आर गोइंग अप। क्या हो रहे हैं, जो जितने भी मतलब कि बहुत सारे जो वस्तु हैं उसके सबके प्राइस क्या हो रहे हैं, वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। गो ऑन टू कंटिन्यू एनी एक्शन, जारी रखना। गो ऑन, कैरी ऑन, कैरी ऑन भी यही होता था, बट गो ऑन का होगा आप टू कंटिन्यू एनी एक्शन, जारी रखना। कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो उसको आप जारी रखें। प्लीज गो ऑन सिंगिंग, इट इज सो स्वीट। आप प्लीज गाना चालू रखिए, बिकॉज ये बहुत ही मधुर है। गो ऑन का मतलब टू कंटिन्यू एनी एक्शन या जारी रखना होगा। गो थ्रू, सावधानी पूर्वक विस्तार से जांच करना। गो थ्रू मतलब आराम से, सावधानी पूर्वक, केयरफुल, एकदम सावधानी पूर्वक अच्छे से जांच पड़ताल करना कोई भी चीज का। वी मस्ट गो थ्रू द अकाउंट्स टू सी वेयर इट इज। मान लीजिए कोई भी एक कंपनी का एक अकाउंट है, बैलेंस शीट है, अगर तो उसके बारे में अगर जो हम लोग पता करेंगे तो कहीं अगर गड़बड़ होगा तो वो क्या होगा, सावधानी पूर्वक हमें विस्तार से जांच करना पड़ेगा। तो गो थ्रू का उपयोग हम लोग जनरली इसलिए भी करते हैं। फिर अगला नंबर है आपका ग्रो अप टू बिकम एडल्ट। ग्रो अप मतलब बढ़ना। आप जनरली देखते होंगे, सबसे ज्यादा प्रचार देखते होंगे हॉर्लिक्स का, टू बिकम एडल्ट यूज हॉर्लिक्स। तो सी इज ग्रोइंग अप फास्ट। ग्रो अप का उपयोग हम लोग जनरली टू बिकम एज के अनुसार, जनरली एज के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। 6 नंबर है आपका होल्ड अप, रोकना, बाधा डालना या फिर लूटना। होल्ड अप मतलब या तो किसी को रोकना, बाधा डालना उसके काम में, या फिर लूटना, चोरी चमारी। हिज पेमेंट वाज हेल्ड अप, उसका क्या है, पेमेंट, उसका जो पेमेंट है वो रुका हुआ है। फिर आपका 7 नंबर है कीप ऑन, मतलब कि टू कंटिन्यू या फिर जारी रखना। इसका मतलब भी देखिए, गो ऑन मतलब भी जो कंटिन्यू था, और कीप ऑन मतलब भी कंटिन्यू जारी रखना ही होगा। सी केप्ट ऑन वीपिंग फॉर आवर्स, वो घंटों से रो रही है। कीप ऑन मतलब भी जारी रखना हो सकता है बाबू, और गो ऑन मतलब भी, दो ही नहीं, जारी रखना मतलब 3-4 का भी मतलब होता है जारी रखना। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम लोग इसका उपयोग करते हैं। 8 नंबर है आपका कीप ऑफ, से दूर या वंचित रहना। कीप ऑफ मतलब कि कोई भी चीज से दूर रहना या फिर कोई भी चीज से वंचित रहना, उस चीज के बिना रहना। जैसे कीप ऑफ ड्रग्स, इट इज मोर देन अ पॉइजन। ड्रग्स को तुम, ड्रग्स से दूर रहो, बिकॉज ये जहर से भी ज्यादा खतरनाक है। सही बात है। नॉक ऑफ, टू स्टॉप डूइंग समथिंग, बंद कर देना। नॉक ऑफ मतलब कोई भी व्यक्ति अगर कोई काम कर रहा है तो उसको रोक देना, उसको रोकना, या फिर उस काम को बंद कर देना। जैसे लेबरर्स यूजुअली नॉक ऑफ एट 5:30 और 6 PM, मतलब कि 5 से 6 बजे के बीच में जो मजदूर है वो काम को बंद कर देते हैं। नॉक ऑफ मतलब कोई भी काम को बंद कर देना। नॉकआउट, पछाड़ देना, अचेत कर गिरा देना। नॉकआउट मतलब पछाड़ देना, मतलब कोई भी व्यक्ति को गिरा देना या फिर उसे बेहोश कर देना। ही नॉक्ड आउट हिज ओपोनेंट इन बॉक्सिंग, बॉक्सिंग में उसने अपने ओपोनेंट को अचेत कर दिया या फिर पछाड़ दिया। नॉकआउट मतलब, नॉकआउट का उपयोग हम लोग सबसे ज्यादा देखते हैं जनरली आजकल के सबसे फेमस गेम पे पबजी में नॉकआउट होता है लोग, है ना। ही नॉकड आउट मतलब उसमें क्या करना है, एक तरह से बेहोश कर देना, रिवाइव मिलता है। ही नॉकड आउट हिज ओपोनेंट इन द बॉक्सिंग। सो आपको पार्ट 7 भी बहुत जल्दी ही मिलेगा। सो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे इस चैनल को, और प्रेस द बेल आइकॉन आल्सो। सो और इसको आप नोट्स के टाइप पर लिख सकते हैं, चाहे तो वीडियो को पॉज करके।